हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। तो आपने जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में तो सुना ही होगा, उन्हें ही हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो डिज़ायरेबल जीन्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमें उनमें वो डिज़ायरेबल ट्रेट्स देखने को मिले जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने के लिए हमारे पास मेनली 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें आता है बायोलॉजिकल मेथड, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र के बारे में फ्रॉम बेसिक्स। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे इसके बारे में। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है? हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, ये बेसिकली सोइल में प्रेजेंट होता है। अगर जैसे हम यहाँ पे अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पर सोइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे एग्रोबैक्टीरिया। ये एक्टिव जब हमारे प्लांट को कोई चोट लगेगी, ठीक है, इसमें कोई वूंड बनेगा तो इससे रिलीज होगा फिनोलिक कंपाउंड। इस फिनोलिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है एस्टियोसिरिंजोन। ये एस्टियोसिरिंजोन की वजह से ये जो एग्रोबैक्टीरिया है ये क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। अगर हम एग्रोबैक्टीरियम का अगर डायग्राम देखें तो इसमें एक तो अपना खुद का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड को हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है, टीआई की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसके नाम से पता चल रहा है मीन्स कि ट्यूमर कोज करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्लांट में कोज करेगा क्राउन गोल डिजीज़। ठीक है, क्या कोज करेगा? क्राउन गोल डिजीज़। अगर हम टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पर एक तो लेफ़्ट बॉर्डर प्रेजेंट होता है, एक राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है। इसके बीच में जो भी ये रीजन होता है इसे हम कहते हैं टीडीएनए या फिर ट्रांसफर डीएनए। इसमें कुछ और साइट्स प्रेजेंट होती है जैसे कि ऑक्सिन सिंथेसिस जीन, साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन एंड ओपाइन जीन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये क्या है? ये हॉर्मोन्स है। बेसिकली क्या है? ये हॉर्मोन्स है। ये हॉर्मोन्स जो होते हैं सेल की डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है। अब इस टीआई प्लाज्मिड के पास भी डिवाइड करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, और हमारे प्लांट के पास भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है। जब हमारा ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये हमारे प्लांट सेल के साथ जब कंबाइन करेगा तो हमारे प्लांट सेल में जो अमाउंट है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल डिवीजन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये 100% श्योर होता है कि उसमें ट्यूमर कोज होगा। ठीक है, ट्यूमर कब कोज होता है? जब सेल जो तो वो रैपिडली डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डिवाइड करते हैं, उसकी वजह से ट्यूमर कोज होता है। देन यहाँ पर प्रेजेंट होती है ओपाइन सिंथेसिस जीन। ये ओपाइन सिंथेसिस जीन क्या होती है कि एक नाइट्रोजेनस कंपाउंड होता है। जब ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ट्यूमर कोज करेगी प्लांट को, एक तो वो ट्यूमर कोज करेगी और ऊपर से ये जो प्लाज्मिड होता है ये उसी प्लांट को यूज़ करता है अपनी फूड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फूड भी वो उसी प्लांट से लेगा, ट्यूमर भी उसी प्लांट को कोज करेगा। और ये जो ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन होता है यहाँ पर होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये ORI रीजन। ORI रीजन क्या होता है? वो रीजन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है या कह सकते हो इनिशिएट होता है। अब ये टीडीएनए खुद ब खुद तो नहीं चला जाएगा प्लांट सेल में, है ना। अब ये खुद तो नहीं जा सकता, हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए कि वो इसको प्लांट सेल के अंदर ले जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि जो टीडीएनए है वो आपका कुरियर है, और ये जो प्लांट सेल है आप उसको मान लो ये है कस्टमर। सो कुरियर खुद ब खुद चल के तो कस्टमर के पास नहीं जाता ना, हमें उसको ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो विर्ड जीन्स होती है, ये विर्ड जीन्स जो होती है वो एक्ट करती है एज अ डिलीवरी मैन। ठीक है, ये विर्ड चेंज से होती है वो एक्ट करती है एज अ डिलीवरी मैन। ये हेल्प करेगी आपकी टीडीएनए को प्लांट सेल के पास भेजने के लिए। यहाँ पे विर्ड जीन्स का मतलब है वायलेंस जीन। ठीक है, वायलेंस जीन इनके सेवरल टाइप्स है।
विर ABCDEFGNH। ओके, इतना बात समझ आया। अगर हम फिर देखिए, ये जो विर ए और विर जी जीन्स होती है, ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करती है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस एक्सप्रेशन करेगी, लगातार ये जो है वो एक्सप्रेस करेगी। ये जो विर ए जीन होती है वही एक्ट करती है एज अ रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो ये रिसेप्टर और कोई नहीं, ये विर ए जीन ही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो विर ए जीन होती है, इसके साथ आके बाइंड करता है कौन, एस्टियोसिरिंजोन। ठीक है, जो एज अ सबस्ट्रेट काम करता है, तो ये आकर के इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सिग्नल कोज होगा। ये सिग्नल जो है ये विर जी जीन को जो है वो एक्सप्रेस करवाएगा। ठीक है, जब विर जी जीन जो है वो खुद एक्सप्रेस करेगी, तो ये दूसरी जीन को भी क्या करती है, एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि ये दूसरी जीन्स को भी जो है वो एक्सप्रेस करवाएगी। उसके बाद अगर हम देखें विर डी जीन जो होती है, इसके भी सेवरल टाइप्स होते हैं, विर D1 एंड विर D2। ये जो विर D1 है, ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है और कट करती है एट द लेफ्ट बॉर्डर। ठीक है, ये जो लेफ्ट बॉर्डर है, इसको क्या करेगी, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर देगी। और ये जो विर D2 है, ये कट करेगी राइट बॉर्डर पे। इस तरीके से ये जो tDNA है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये tDNA जो है वो सेपरेट हो गया। उसके बाद ये जो बॉर्डर सीक्वेंस है, ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है tDNA के साथ। जब tDNA जो ट्रांसफ़र होगा प्लांट सेल में, तो उसके साथ ये बॉर्डर सीक्वेंस कभी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये सिर्फ ट्रांसफ़र करवाने के लिए हेल्प करती है। ओके, इतनी बात समझ। अब जैसे हमारी ये जो tDNA ये अलग हो गया। ठीक है, अब हमने इस tDNA को कन्वर्ट करना है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में। ओके, हमने अब मान लो हमने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाएगा विर D2। विर D2 जो है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे जो DNA स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड जो उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सोन्यूक्लियस से, ताकि कोई एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पर आके कट ना लगा दे। अब हमने पता है कि कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, और क्या पता कि कोई एंडोन्यूक्लियस आए और इसको बीच में से कट कर दे, तो उसके लिए यहाँ पर आकर के बाइंड करती है विर ई जीन। सो ये विर ई जीन क्या होती है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडेड प्रोटीन होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है इसको एंडोन्यूक्लियस से, ताकि कोई दूसरा आकर ये यहाँ पर कट ना लगा सके। ओके, इतनी बात समझ आई। देन अगर हम यहाँ पर इसकी थोड़ा सा अगर समराइज़ करके देखें, तो मान लो ये हमारे पास यहाँ पे प्लांट सेल है और ये हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम है। सो यहाँ पर एक तो पहले से हमने पढ़ा था कि विर ए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारी ये टी प्लाज्मिड है, टी प्लाज्मिड पे यहाँ पे tDNA रीजन प्रेजेंट है। जब विर जी जीन एक्सप्रेस करेगी, तो वो दूसरी विर जीन्स को भी एक्सप्रेस करवाएगी, जिसकी वजह से विर D1 और विर D2 कट करता है लेफ़्ट और राइट बॉर्डर पे, जिसकी वजह से tDNA जो है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल स्ट्रैंड पे, उसके साथ आके फिर बाइंड करता है विर ई जीन और विर D2। देन अब इतना हो गया, इतना तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास DNA है, ठीक है, tDNA है, अब वो कैसे जाएगा प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में ऐसे तो नहीं चल जाएगा ना, क्योंकि प्लांट सेल में तो क्या होती है, उसमें अपनी उसकी सेल वॉल भी होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है, वो कैसे करेगा। तो आपने जैसे कॉन्जुगेशन में पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, वो बैक्टीरिया क्या होता है, दो बैक्टीरिया जो होते हैं आपस में एक ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं सेक्स पिलाई की वजह से। सो इसमें भी कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें वो ब्रिज बनाने के लिए हेल्प करता है, इसमें एक ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं T4SS, यानी कि T4 सिक्रीशन सिस्टम। इसमें विर D4, विर B से लेके विर B11 तक की जो जीन्स होती है वो इंक्लूड होती है, जो हेल्प करती है यहाँ पर एक पाथ फॉर्मेशन के लिए। तो इस पाथ से जो है ये हमारा जो tDNA है वो अंदर एंटर कर जाएगा प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में एंटर करने के बाद इसको क्या होना है, स्टेबल होना है यहाँ पर। ठीक है,
इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए यहाँ पर हेल्प करती है विर-एम जीन, ठीक है, विर-एम जीन इसको हेल्प करती है। देन ताकि कोई भी जो प्लांट का एंडोन्यूक्लियस है वो यहाँ पर आके इसको कट ना कर दे। देन यहाँ पर ऐड होती है विर-E2। जब विर-E2 जो है यहाँ पर इसके साथ कंबाइन करती है तो ये मिलकर बनाता है टी कॉम्प्लेक्स, और जब टी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये टी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हेल्प करता है इसको न्यूक्लियस के अंदर एंटर करवाने के लिए, ठीक है। अभी तक ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, जब टी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर एंटर तो कर गया, अब इसको क्या करना है, इंसर्ट होना है डीएनए में, डीएनए के साथ इसको कंबाइन होना है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट के सेल में एक चीटर प्रेजेंट होता है। अब इस चीटर का नाम है VIP2। ये क्या है, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है और अपने ही सेल को बर्बाद करने के लिए ये क्या करता है, ये टीडीएनए को इंसर्ट करवाने में हेल्प करता है प्लांट के डीएनए में। ये खुद ही बोलता है कि हाँ भाई तू आ प्लांट के डीएनए में इंसर्ट हो और प्लांट में तू ट्यूमर कोज कर, है ना। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इस टीडीएनए को प्लांट के डीएनए के साथ कंबाइन करने के लिए। तो जब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये फिर अपनी कॉपीज़ बनाएगा और अगली वाली जनरेशन में भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा, प्लांट में ट्यूमर कोज करेगा या फिर क्राउन गोल्ड डिसीज़ जो वो कोज करेगा। अब इस एग्रोबैक्टीरियम का साइंटिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, इस ट्यूमर कोजिंग जीन को रिमूव कर दिया। अब इस ट्यूमर कोजिंग जीन को रिमूव करने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपने डिज़ायरेबल जीन को ऐड किया और सिलेक्टेबल मार्कर के साथ उसके टीडीएनए में इंसर्ट करवा दिया। किसका टीडीएनए, एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए। फिर एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट सेल में इंसर्ट होता था तब वो ट्यूमर कोज नहीं करता था, बल्कि वो डिज़ायरेबल जीन कोज करता था जो कि हम चाहते थे कि वो खुद को एक्सप्रेस करे, ठीक है। जैसे कि ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई पेस्ट रेजिस्टेंट जीन हो गया या फिर ऐसी जीन हो गया जो कि इसकी वैलिडिटी को इंक्रीज़ कर दे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, उसकी फास्ट ग्रोथ हो जाए, है ना, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो उस तरीके के जीन्स को फिर वो ऐड करने लगे। इस तरीके से उन्होंने जो था साइंटिस्ट ने ट्रांसजेनिक प्लांट जो वो डेवलप कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। सो दैट्स ऑल द लेक्चर अबाउट एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।